right? So today we will be discussing about albedo neutron dosimeters, right? Albedo dosimeters are designed to record neutron dose. ठीक है, ये डोसीमीटर किसके लिए है? न्यूट्रॉन डोज को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसमें करते क्या है कि बॉडी को, ह्यूमन बॉडी जिसके साथ जिसपे न्यूट्रॉन फॉल हो रहा है, बॉडी को ही क्या यूज कर लेते हैं? बॉडी एज ए मॉडरेटर। और मॉडरेटर का काम क्या है कि टू रिड्यूस द इंटरमीडिएट एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स, उनको क्या करना है? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, बॉडी जो है क्या कर रही है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन फॉल हो रहे हैं और इंटरमीडिएट और फास्ट न्यूट्रॉन को वो क्या कर रहा है? थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर वो थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं वो जाकर के आपके लिथियम फ्लोराइड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन अल्फा रिएक्शंस कर रहे हैं लिथियम 6 के साथ। लिथियम 6 के साथ जब इन अल्फा रिएक्शन होता है तो अल्फा जो मिलेगा, राइट, ये बन गया चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है कि जो लिथियम फ्लोराइड चिप में जो इम्प्यूरिटीज जो होती है, मैग्नीशियम, जिसमें ट्रैप सेंटर बना होता है, करेक्ट, उस ट्रैप सेंटर में इसकी एनर्जी जो होगा जाकर के स्टोर हो जाती है। एंड जब आप हीट करते हैं वापस तो क्या करते हैं, वही बैक वापिस आता है और अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इमिट करता है। दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डोज रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय न्यूट्रॉन, करेक्ट। सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन बॉडी को ही मॉडरेटर की तरह यूज कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट और फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन जो फॉल करता है बॉडी से पहले टकराता है और फिर यहां से फिर डोसीमीटर में जाके हिट करता है। बॉडी में से पहले ये होएगा, फिर इधर से बाहर जब निकलेगा तब जाके डोसीमीटर में जाएगा। यू गॉट इट? फाइन। दूसरी चीज याद रखिए, लिथियम के दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं। एक है लिथियम 6 जिसका 7.4% होता है और लिथियम 7 जो होता है वो 92.6% होता है, करेक्ट। चूंकि लिथियम जब न्यूट्रॉन आप यूज कर रहे हो तो उस केस में लिथियम 6 के साथ एन अल्फा रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो जो डोसीमीटर, अल्बेडो जो डोसीमीटर जो होगा उसमें लिथियम 6 को इनरीच करना पड़ेगा, इसके परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि एन अल्फा रिएक्शंस हो। गॉट इट? इट्स क्लियर? फाइन। नाउ डोजेस बोल रहे, दूसरा पॉइंट, डोजेज एज लो एज 100 माइक्रोसीवोल्ट, ठीक है, may be measured using lithium fluoride TLDs made with natural or lithium enriched in Li6, lithium 6 से enriched है तो कितने तक का डोज मेजर कर सकते हैं? एज लो एज 100 माइक्रोसीवोल्ट तक, राइट। ओके। फॉर न्यूट्रॉन with energies above 10 keV, the sensitivity is significantly reduced. देखो, न्यूट्रॉन जो है ना, इसकी सेंसिटिविटी जो है लिथियम फ्लोराइड की, राइट, न्यूट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। और ये भी पता है कि न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन जो निकलते हैं ना, वो न्यूट्रॉन थर्मल एनर्जी से लेकर के फास्ट और इंटरमीडिएट और फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ओके। और ये क्या है कि इट इज सेंसिटिव टू बेसिकली एनर्जी, करेक्ट। तो क्या बोले, न्यूट्रॉन विथ एनर्जी अबव 10 keV, द सेंसिटिविटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, करेक्ट, एंड मेजरमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड by a correction factor which is again dependent on the neutron spectrum. मतलब क्या हुआ
पहली चीज तो ये है कि एनर्जी यदि 10 केवी से ज्यादा होगी, करेक्ट, तो अब 10 केवी से एनर्जी ज्यादा होगी तो ये कितने तक एनर्जी जा सकती है? एमएवी तक भी जा सकती है, 1 एमएवी, 10 एमएवी तक जा सकती है। और ये जब 10 एमएवी तक जाएगी तो उसके साथ जो इंटरेक्शंस प्रोबेबिलिटी जो है वो वैरी करती है। जो इन अल्फा रिएक्शंस जो भी होएगा वो डिफरेंट होएगा, मतलब उसका यील्ड जो होगा ना, वो यील्ड जो होगा डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रिएक्शन सेंसिटिव किसके लिए है? थर्मल एनर्जी के लिए है ना। यू गॉट इट? तो हमें उसमें भी कोई ना कोई जो भी होगा कुछ ना कुछ हमें करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे करेक्ट रीडिंग मिले। समझ में आ रहा है? जैसे फैक्टर्स जो बोल रहा है एप्रोप्रिएट फॉर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के लिए बोल रहे हैं कि वैरीज बिटवीन 10 to 70, मतलब वो फैक्टर जो मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं वो 10 से लेकर के 70 के बीच में हो। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हर टाइप के निकल के आएंगे, करेक्ट? समझ के अलग अलग एनर्जी के होंगे, तो अलग अलग एनर्जी के होंगे तो उनकी सेंसिटिविटी अलग होगी, राइट? तो इसलिए करेक्शन फैक्टर जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो जब भी डोज मेजरमेंट होगा तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, राइट? ये बोल रहे हैं कि अल्वीडो मेथड जो है इज ओनली सेटिस्फैक्ट्री इफ द स्पेक्ट्रम रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। मतलब न्यूट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम जो बनेगा, राइट, जिसके लिए ये आपका डोसीमीटर बना हुआ है, यदि वो स्पेक्ट्रम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट? स्पेक्ट्रम मतलब समझिए एनर्जी स्पेक्ट्रम, यदि वो एनर्जी स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया, कम की तरफ आ गया या आगे की तरफ बढ़ गया, तो इसका रीडिंग जो होगा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। ओके, it is unsatisfactory for applications in which major fraction of the dose equivalent is due to neutrons above few hundred keV। यहाँ पे भी देखा हमने कि जब हम 10 keV से ऊपर जा रहे हो तो उसमें हमें करेक्शन फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे उसी का रिफ्लेक्शन है। इट इज अनसेटिस्फैक्टरी फॉर एप्लीकेशंस इन विच मेजर फ्रैक्शन ऑफ डोज इक्विवेलेंट इज ड्यू टू न्यूट्रॉन्स अबव फ्यू हंड्रेड केवी। उसके ऊपर जाएगा तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपको हर बार कुछ न कुछ कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज ये भी हमें जरूरी है ना जानना कि न्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम जो है, उस समय पे न्यूट्रॉन की एनर्जी जो इमिट हुई थी वो क्या थी। यदि वो करेक्ट नहीं पता है तो फिर फैक्टर भी गलत होगा। तो इसलिए अनसेटिस्फैक्टरी में जा रहा है, करेक्ट? इट इज जनरली इनअप्रोप्रिएट होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जहां पे न्यूट्रॉन सोर्सेज कैलिफोर्नियम 252 जहां पे यूज हो रहा है, और ड्यूट्रॉन ट्रिशियम जनरेटर जहां पे यूज होता है, बिकॉज दे हैव गॉट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी अबव 1 MeV। 1 MeV से ज्यादा है, तो जहां पे 1 MeV से ज्यादा आप यूज कर रहे हो, जहां पे इंडस्ट्रियल के लिए, राइट, न्यूट्रॉन जहां पे 1 MeV से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पर भी ये कोई बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इस सिचुएशंस में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्क ज्योमेट्री जो होती है, मतलब जो लोग काम करते हैं उनकी ज्योमेट्री चेंज होती रहती है। वर्क ज्योमेट्री मतलब कभी यहाँ पे हैं, कभी प्लेस्ड उधर हैं, कभी उधर हैं, कभी उधर हैं। वो जब चेंज होएगा तो इट इज लाइकली टू प्रोड्यूस हाईली वेरिएबल स्पेक्ट्रा। तो न्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रा अलग अलग चेंज होगी, चूंकि वर्क ज्योमेट्री चेंज हो रही है तो न्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रा भी चेंज हो रहा है। न्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भी वेरिएबल हो जाएगा, रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो वहां उस सिचुएशंस में भी ये इतना एप्रोप्रिएट डोसीमीटर्स नहीं है। फाइन, ये तो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है लिथियम फ्लोराइड चिप का वर्किंग का, कि इसमें इम्प्योरिटीज होती है, वही मैग्नीशियम और मैंगनीज
which produces trap centers for energetic electrons. तो जैसे ये अल्फा रिएक्शन होता है, या जब आप लिथियम फ्लोराइड को डोसीमीटर को जब आप यूज करोगे तो उस समय पे गामा फोटोन भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन अगेन ट्रैप सेंटर पे जाके ट्रैप हो जाएगा, जैसे TLD आपका कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोसियम में होता है, वहां पे जाके ट्रैप हो जाएगा, उस ट्रैप सेंटर पे रहेगा, और जब हीट अप्लाई करोगे बाद में तो वो जो लाइट निकलेगा, दैट लाइट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डोज रिसीव्ड, राइट. सो इट वाज अबाउट दिस, दैट वाज a brief discussion about your albedo neutron dosimeters. Thank you. Direct reading dosimeter, right? Direct reading dosimeters are generally they are lightweight and compact. दो चीज होता है. And that dosimeter provides an immediate इंडिकेशन ऑफ डोज और डोज रेट. दो चीज इंपॉर्टेंट है. क्या ये क्या करता है? डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर जो से फायदा क्या, देखो TLD का क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको डोज लगा, आप तुरंत रीड नहीं कर सकते, 3 महीने के बाद जाके आपको पता चलेगा, राइट. इसलिए अलग टाइप के डोसीमीटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में. वो उसमें से एक जो है वो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स है. एकदम से इमीडिएट कितना डोज लगा और क्या डोज रेट आपकी बॉडी पे फॉल हो रहा है, वो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर से पता चल सकता है, राइट. एंड दे आर जनरली लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट. वाइड वेरिएशंस एग्जिस्ट इन देयर कॉस्ट एंड डिजाइन, राइट. क्या है, इसके डिजाइन्स जो है ना पॉकेट डोसीमीटर के, डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, राइट. मतलब उसका कोई रेक्टेंगल में मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा, कोई स्क्वायर में मिलेगा, कोई जो होगा वो बिल्कुल पेन टाइप में मिलेगा. सो डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन आपको मिलेंगे, और डिजाइन के बेस पे आपका कॉस्ट भी जो होगा वो भी वेरी कर सकता है. तो डिजाइन और कॉस्ट दोनों ही वेरी करते हैं, लेकिन इन जनरल जो है ये स्टेटमेंट जो जनरल है क्या, कि सच डिवाइसेस have unsatisfactory energy response, right, which may be either heightened or poor at low photon energy. एक ही प्रॉब्लम है इसका. क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो एनर्जी रिस्पॉन्स जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है. कहाँ पे? लो एनर्जी पे, राइट. व्हेन द लो एनर्जी फोटोन्स और गामा फोटोन जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस केस में ये क्या करेगा कि इसका आइदर कुछ का पुअर होता है रिस्पॉन्स, एनर्जी रिस्पॉन्स, या काफी ज्यादा होता है, या तो बढ़ जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा. तो एक बात ये याद रखने की है, दे ऑफन हैव नो रिस्पॉन्स टू बीटा रेडिएशन. जनरली जो है इस टाइप के जो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स जो हैं वो बीटा को मेजर नहीं कर पा रहे, राइट. फोटोन्स को मेजर कर लेंगे, लेकिन फोटोन की भी लो एनर्जी फोटोन पे उनका रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, या तो बहुत ज्यादा होएगा नहीं तो कम हो जाएगा. डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स का बेस क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर्स पेपर काम करते हैं, या दे कैन हैव द गाइगर काउंटर, GM काउंटर बेस्ड हो सकता है, या and it can have the solid state detectors also, right, correct. तो ये डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स का बेसिक प्रिंसिपल जो है आयनाइजेशन चैम्बर हो सकता है, GM ट्यूब हो सकता है, GM काउंटर, या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी हो सकता है, करेक्ट. दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ these dosimeters, right. इसमें आता है कि डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स में ही आता है एक है इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट पर्सनल डोसीमीटर, EPD बोलते हैं उसको. जैसे आप लोग यूज करते हो ना, आलू का काम लोग यूज करते हैं, जो पॉकेट डोसीमीटर बहुत सारे बच्चे 5 हमारे पास हैं, हाँ, जो लोग यूज करते हैं. कई बार उधर देखा होगा, ये जो तुम्हारा सीनियर बैच जो है उन लोगों ने भी यूज करा था अपनी थीसिस ऑफिस के लिए करते हैं बच्चे. अरे सो
जैसे इल्यूशन करते हैं या वो लेबलिंग वोबलिंग कर रहे हैं तो उनको कितना एक्सपोजर लग रहा है उनको अपना थीसिस में लिखना होता है और वो मेजर करके अपना लिखते रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट डोसीमीटर में क्या है, वो भी डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर का एग्जाम्पल है और इट इनकॉर्पोरेट्स क्या मल्टीपल एनर्जी कंपनसेटेड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इसलिए टू मेजर HP10 एंड HP 0.07 स्किन डोज और होल बॉडी डोज मेजर करने के लिए उसमें क्या होता है, उनके पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है लेकिन उसके ऊपर उनका क्या है, एनर्जी कंपनसेटेड है, एनर्जी मल्टीपल एनर्जी कंपनसेटेड, मतलब उसके ऊपर कुछ न कुछ उन्होंने फिल्टर लगाए हैं कि पहले उसको डाउन करते हैं और तब जाकर के डिटेक्ट करता है इक्विवेलेंट, करेक्ट। सो एनर्जी कंपनसेटेड फिल्टर्स आर देयर जो भी, और वहां से फिर मेजर करते हैं टू द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड ऑफ पैसिव डोसीमीटर्स। पैसिव डोसीमीटर में मतलब कि जो हम लोग TLD यूज करते हैं या लिथियम फ्लोराइड का जो यूज करते हैं वो पैसिव डोसीमीटर्स हैं, राइट। लेकिन इसको हम एक्टिव डोसीमीटर में लेकर के आते हैं, क्यों? क्योंकि इमीडिएट रीडिंग दे रहा है, राइट। तो जो पैसिव डोसीमीटर की जो एक्यूरेसी होती है उतना ही एक्यूरेसी लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी कंपनसेटेड सॉलिड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोसीमीटर्स, राइट। These devices measure instantaneous dose rate and record peak dose rates, dose equivalent and chronological details. इसका मतलब क्या हुआ? These devices एक तो instantaneous dose rate measure करता है, अभी आप फील्ड में गए वो एकदम से डिस्प्ले करता जाएगा, जैसे बढ़ेगा घटेगा, राइट, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रीडिंग प्रोवाइड करेगा। दिस रिकॉर्ड्स पीक डोज रेट। अब मान लो कि इंस्टेंटेनियस हो रहा है तो कहीं पे ज्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा कितना था उसका पीक डिटेक्शन, राइट, वो उसको स्टोर करता है। तो पीक डोज रेट को भी मेजर करता है एंड डोज इक्विवेलेंट, मतलब टोटल डोज कितना लगा आपको, डोज इक्विवेलेंट पता चल गया। एंड क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स, मतलब आप ऐसा भी हो सकते हैं कि यदि आपने ऑन करके रखा है टाइम के अनुसार, मतलब पहले कितना लगा था, अब कितना लगा, अब कितना लगा, मान लो कि यदि आपने ऑन रखा और 5 दिन तक आप ऑन ही रखे हो, राइट, तो फर्स्ट डे कितना लगा था, सेकंड डे कितना लगा था, थर्ड डे कितना लगा था, उसका डोज रिकॉर्ड भी आएगा, उसका पीक डोज रेट भी स्टोर होगा। यू गॉट इट? सो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डोसीमीटर्स जो है वो अवेलेबल है। और दूसरी चीज क्या अवेलेबिलिटी है कि एडजस्टेबल डोज एंड डोज रेट अलार्म्स भी है, राइट, कि आप ना उसमें सेट कर सकते हो कि यदि इतना डोज रेट आ गया तो आप बीप करने लगो, अलार्म बजाने लगो, या ये डोज रेट से एक्सीड कर रहा है तब आप अलार्म डाल दो, तो वो भी फैसिलिटी उसमें आती है, करेक्ट। एंड डोसीमीटर मे बी लिंक टू द कंप्यूटर टू ट्रांसफर द लॉन्ग टर्म मेजरमेंट ऑफ डोज टू एन एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि ऐसी भी फैसिलिटी आ रही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोसीमीटर्स में कि वो क्या करेगा, आपको कंप्यूटर से उसको डोसीमीटर को लिंक कर सकते हो। जैसे केबल, कैसे मोबाइल में आप केबल डाल दिए, उसी तरह से आप केबल से डेटा जो है जितना रिकॉर्ड हुआ है उसको ट्रांसफर कर सकते हो कंप्यूटर में और उसको फाइल के रूप में स्टोर करके अपना रिकॉर्ड बना सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट रीडिंग।